हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूं। तो कल बीते रविवार यानी कि 3 दिसंबर को आपका विद्या ज्ञान का प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा थी, यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन था। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड पेपर कब होगा और क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पैटर्न होता है। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। हाँ, तो आपको हम यहाँ पर आपका पैटर्न बताने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो पहली बात तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने होते हैं। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं जी, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 100 मार्क्स का पेपर होता है। सेम 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका सेकंड पेपर भी। उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसमें आपके जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन, भाषा यानी कि लैंग्वेज से आपके ना रिटन में भी पूछे जाते हैं। रिटन में क्या पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगी। लैंग्वेज क्या क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों। नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी, उसमें क्या दे देगा, आपको बोल देगा मिस स्पेल्ट वर्ड, यानी कि किसी को जो किसी की स्पेलिंग है वो गलत है, आपको उसको क्या करना है, ठीक करना है। एनालिटिकल स्किल्स, विश्लेषणात्मक कौशल, यानी कि आपको जो भी आपकी एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल्स वगैरह स्किल्स हैं वो सब पूछी जाती हैं। उसके साथ साथ आपकी एप्लीकेशन स्किल्स, एप्लीकेशन लिख पाते हैं आप, राइटिंग स्किल्स जो होती हैं, हिंदी इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स भी चेक की जाती है। राइटिंग स्किल्स, मान लो उन्होंने आपको एक टॉपिक दे दिया, आपको उस पर एप्लीकेशन या फिर कुछ भी लिखने को बोल दिया कि आप इस पे टॉपिक पर या तो एप्लीकेशन लिखें या फिर ऐसे राइटिंग करें, ठीक है। ये सब आपकी यहाँ पे जो होती है ना, जो लैंग्वेज होती है वहां पे आपकी सब्जेक्टिव स्किल्स चेक की जाती हैं। सब्जेक्टिव स्किल्स, आपसे कुछ भी चीजें एक टॉपिक पर कुछ भी लिखवा के देखा जा सकता है, सब्जेक्टिव स्किल्स चेक की जाती है। उसके साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मान लो उन्होंने कोई आपको केस स्टडी दे दी, केस स्टडी मतलब कोई छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, यानी कि उन्होंने कोई लेट आपको एक सिचुएशन दे दी, प्रॉब्लम्स, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं। कोई सिचुएशन वो कहाँ देंगे आपको, उस पेपर में ही देंगे, आपको बाहर से नहीं देंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप रीड कर करके चीजों को कितना समझ पा रहे हैं। ये ज्यादातर आपका पैसेज वगैरह में आता है, पैसेज पूछा जा सकता है उसका। ये पूछ लिया कि भाई आप इससे क्या समझते हैं, इसका टाइटल क्या होगा, ठीक है, मोरल क्या होगा, ये पूछ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स वही आ गई आपकी कि आप कितना सही डिसाइड कर सकते हैं और कुछ चीजों में आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। उसके साथ साथ जब आपका फर्स्ट एग्जाम हो जाए तो आपको क्या क्या चीजें कैरी करनी है। डॉक्यूमेंट, जिनका फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो जाए उनको साथ साथ क्या कैरी करना है। सेकेंड एग्जाम भी क्लियर हो जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जो कैरी करने हैं आपको वो है इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र। एज सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं आयु प्रमाण पत्र। ये कहां से मिलेगा आपका जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि आप जहां से पढ़े हुए हैं वो लोग आपकी एज सर्टिफिकेट बना के देते हैं। आपको क्या करना है, रिजल्ट ऑफ क्लास 3, क्लास 4 रिजल्ट ऑफ क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5 का रिजल्ट साथ में लेके जाना। उसके साथ साथ बैंक पासबुक, फोटोकॉपी ऑफ पेरेंट एंड स्टूडेंट, अपने पेरेंट, अभिभावक और बच्चे, और आवेदक की क्या होनी चाहिए, आपकी बैंक पासबुक, फोटोकॉपी पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की। तो मैं लेके आ रही हूं आपके साथ डिटेल्ड में स्टडी प्लान, उसके साथ साथ हम कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं मेंस के पेपर के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।